क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है, इस बहस का कोई भी अंत नहीं है। हर देश या उसके चाहने वालों की नजर में उनके देश से एक महान क्रिकेटर निकले। लेकिन अगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा औसत वाले बल्लेबाज की बात की जाएगी तो सर डॉन ब्रैडमैन के आसपास उनके संन्यास के लगभग 72 साल बाद भी कोई नहीं है। 10 जून 1948 वो तारीख है जब ब्रैडमैन ऐलान करके अपने करियर की आखिरी सीरीज खेलने उतरे। वो सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के साथ एशेज की। वैसे तो इस सीरीज से भारत का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इस सीरीज से महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी का खास रिश्ता जरूर है। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे थे देवदास। वैसे तो देवदास बापू के साथ आजादी की जंग में जी जान से लगे थे, लेकिन साथ ही क्रिकेट से उनका प्यार उन्हें बार बार उसकी तरफ आकर्षित करता था। देवदास पेशे से पत्रकार थे और 1948 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़े हुए थे। भारत अब आजादी की सांस ले रहा था, लेकिन 1948 की शुरुआत में ही 30 जनवरी को बापू की हत्या हो गई। जिस वक्त बापू की हत्या हुई, आजाद भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। ऑल इंडिया रेडियो के जरिए ये खबर भारतीय टीम तक पहुंची। भारत के खिलाफ उस दौरे के तुरंत बाद ब्रैडमैन ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। उन्होंने घोषणा की कि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। ब्रैडमैन का यह फैसला इसलिए था क्योंकि वो 40 साल के होने जा रहे थे। ये वो वक्त था जब डॉन ब्रैडमैन को खेलते देखना क्रिकेट फैंस ही नहीं, क्रिकेटर्स के लिए भी एक सपना होता था। और जब ब्रैडमैन ने यह ऐलान कर दिया कि 10 जून से शुरू होने वाली सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज है, तो फिर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस ब्रैडमैन को एक बार देखने के लिए बेकरार हो गए। जब ये खबर दिल्ली में बैठे देवदास को मिली तो वो भी ब्रैडमैन को कम से कम एक बार खेलते देखने के लिए बेकरार हो गए। देवदास सर डॉन ब्रैडमैन और क्रिकेट को दीवानों की तरह चाहते थे। देवदास ने जैसे ही खबर सुनी तो उन्होंने ठान लिया कि इस जीवन में वो ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। वो ये मलाल लिए जीना नहीं चाहते थे कि उन्होंने कभी भी सर डॉन ब्रैडमैन को खेलते नहीं देखा। इत्तेफाक से उस वक्त वो एक मीटिंग के सिलसिले में लंदन में ही थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक बार रेडिफ में लिखा था कि जब देवदास से उनके एक सहकर्मी ने पूछा कि जब उनका अपने काम से मन भर जाएगा तो वो क्या करेंगे, तो इसके जवाब में देवदास ने कहा था कि ब्रैडमैन को खेलते देखूंगा। फिर शुरू होती है ब्रैडमैन की आखिरी सीरीज। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 10 जून 1948 से नॉटिंघम में होनी थी। पूरी दुनिया से ब्रैडमैन फैंस इंग्लैंड पहुंचने लगे। आलम ये कि मैदान के टिकट के दाम आसमान छूने लगे। इतना ही नहीं, मैदान के अंदर एंट्री ले पाना भी अच्छों के बस की बात नहीं थी। देवदास के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो इतनी महंगी टिकट खरीद सके। गुहा ने इस बारे में विजडन में लिखा कि ट्रेंट ब्रिज टेस्ट की सभी टिकटें हाथों हाथ बिक गई, लेकिन फ्लीट स्ट्रीट के ग्रे एमिनेंसेस से उन्होंने मैच के पास का जुगाड़ कर लिया। इस पास की मदद से देवदास का वो सपना सच होने वाला था जो उन्होंने पिछले 20 सालों से देख रखा था। लेकिन मैच देखने का इंतजाम होने के बावजूद अब भी देवदास के लिए एक बड़ी परेशानी तैयार खड़ी थी। ब्रैडमैन के दीवानेपन में नॉटिंघम शहर की सड़कों पर जगह जगह लोगों के झुंड लग गए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, इंग्लैंड के अलग अलग शहरों से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और वेस्टर्न कंट्रीज से भी कितने ही लोग ब्रैडमैन के लिए नॉटिंघम पहुंच गए थे। खैर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की शुरुआत हुई। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुन ली। अब ब्रैडमैन को देखने आए फैंस का इंतजार और बढ़ गया। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पारी तो शुरू हुई, लेकिन ब्रैडमैन की बारी नहीं आई। अब सारी उम्मीदें दूसरे दिन पर जा टिकी। शहर में इतनी भीड़ लगने की वजह से सारे होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह से हाउसफुल हो गए। ऐसे में देवदास वहां ठहरने के लिए एक कमरे की तलाश में भटकते रहे। उन्हें ना तो कोई होटल मिला और ना ही कोई गेस्ट हाउस। फिर देवदास ने जो किया वो कोई जुनूनी क्रिकेट फैन ही कर सकता है। कोई ठिकाना नहीं मिलने पर उनके दिमाग में एक आइडिया था जेल में ठहरने का। देवदास अपने पत्रकार होने का फायदा उठाकर नॉटिंघम काउंटी जेल के वार्डन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने वार्डन को अपनी बातों में फंसाया और जेल में खुद की बुकिंग फिक्स कर ली। जेल में रात गुजारने के बाद देवदास अगली सुबह उठते ही सीधे नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट मैदान की दर्शकों से खचाखच गैलरी में पहुंच गए। 10 जून को शुरू हुए टेस्ट में ब्रैडमैन की पारी 11 जून को आई। दूसरे दिन के खेल के 32वें ओवर में आर्थर के बोल्ड होते ही मैदान पर एंट्री हुई दी लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन की। देवदास का सपना अब सच होने जा रहा था। उन्होंने भी हजारों फैंस के साथ ऊंची पेट पर बंधी हुई पैंट वाले और ढीली ढाली शर्ट पहने डॉन ब्रैडमैन को मैदान पर उतरते देखा। ब्रैडमैन मैदान पर उतरे और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। उन्होंने दूसरे दिन के खेल में 130 रन ठोंक डाले और फैंस की हर आरजू पूरी कर दी। ब्रैडमैन ने मैच की पहली पारी में 138 रन बनाए थे। उनकी उस पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 509 रन बनाए और 344 रनों की विशाल बढ़त ली। उस मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 441 रन बना सकी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 98 रनों का लक्ष्य रखा।
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर इस स्कोर को हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी पारी में ब्रैडमैन 0 के स्कोर पर आउट हो गए और कई फैंस को उनकी ऐतिहासिक बल्लेबाजी नसीब नहीं हो सकी। लेकिन देवदास अपना सपना पूरा करके भारत वापस लौट चुके थे। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी विपिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।